राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है कि इन राइट एंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, यानी कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो एंगल सी है वो एक क्या है, राइट एंगल है। देन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, यानी कि ए बी पर जो हाइपोटेन्यूज है उस पर एम क्या है, एक मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। सी इज जॉइंट टू एम, यानी कि सी को एम से हमने मिलाया है। देन प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, यानी कि जो पॉइंट है एम को आगे हमने एक्सटेंड करके डी पर मिला दिया है, और डी एम इक्वल टू में हमें सी एम हमें गिवन दे रखा है। देन पॉइंट डी इज जॉइंट टू द पॉइंट बी, यानी कि जो डी पॉइंट है इसको हमने बी से मिला दिया गया है। अब इसमें हमें चार चीजें हमें प्रूफ करनी है, तो बारी बारी हम इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रूफ करना है वो ये देखना है कि ट्राइंगल ए एम सी, यानी कि जो ए एम सी ट्राइंगल है वो डी एम बी के क्या है, कॉन्ग्रेंस है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, जो मैंने कलर कर रखा है ये दोनों ट्राइंगल को हमें सर्वांग समता करना है, यानी कि कॉन्ग्रेंस करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, ये लिख दिया। सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल ए एम सी इक्वल टू में एंगल डी एम बी। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में, ठीक, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम क्या, और डी एम बराबर में एम सी हमें क्या गिवन दे रखा है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, सी एम इक्वल टू में डी एम। रीजन क्या है इसका, हमें गिवन ये दिया हुआ है पहले से ही, ठीक। और आगे देखिए, जो हमारा बी एम और ए एम है, यानी कि जो ए बी रेखाखंड है, इस पर एम जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ए एम इक्वल टू में बी एम। क्या क्यों क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो इसका रीजन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कि एम इज द मिड पॉइंट किस पर, ए बी पर। क्या, एम इज मिड पॉइंट इन ए बी सेगमेंट, ठीक। तो जब ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इस लाइन के क्या होगी, बराबर होगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे आगे, ट्राइंगल ए एम सी इज कांग्रेंस टू सर्वांग समता ट्राइंगल बी एम डी। अब रूल लिखेंगे, भाई रूल कौन सा है, ये साइड हुई, ये एंगल हुआ, ये साइड हुई, तो हुआ साइड एंगल साइड से हमने क्या किया, ये प्रूफ कर दिया, ठीक। तो पहला तो हमने प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा देखते हैं क्या है, तो इससे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें एक एंगल सीपीसीटी से बराबर करना है। कौन सा? तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि एंगल ए सी एम इक्वल टू में एंगल बी डी एम। कहने का मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल हमने क्या किया, बराबर किया है, बाई किसे, सी पी सी टी से, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले पे। तो हम पहले कर चुके हैं, अब देखते हैं हमें दूसरा क्या प्रूफ करना है, कि एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक। एंगल बी डी एम इक्वल टू में एंगल ए सी एम, ठीक। ये हमने एंगल बराबर किया है बाई सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी हमने ये बराबर किया रखा है। अब ये बराबर होने के साथ साथ जो ये एंगल है, ये कौन सा है, ये कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, यानी कि कौन सा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिख सकते हैं, दीज दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होगा, जब ए सी किसके समांतर होगी, बी डी के। जब ये बराबर है और साथ में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी इज समांतर है किसके, बी डी के, यानी कि ए सी इज पैरेलल टू बी डी। जब ये दो लाइनें पैरेलल होंगी, यानी कि डी बी और ए सी जब पैरेलल होंगी, तो मैं कह सकता हूँ क्या, कि एंगल डी बी सी प्लस में एंगल ए सी बी इक्वल टू में 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ये इसको ट्रांसवर्सल काट रहा है। तो जो अंदर के जो एंगल हैं, जिसे हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं, वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो हम रीजन लिख सकते हैं क्या, को इंटीरियर एंगल है। कौन से है, को इंटीरियर ये एंगल्स हैं, ठीक। जिसमें एंगल डी बी सी प्लस में हमें एंगल ए सी बी हमें गिवन दे रखा है क्या, ये एक राइट एंगल है, तो यहाँ लिख सकते हैं ये 90 डिग्री है, इक्वल टू में 180 डिग्री। जब एंगल डी बी सी 90 को जब उस साइड लेके जाएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस का 90 डिग्री। देन एंगल डी बी सी 180 में से 90 घटाएंगे तो बचा कितना, 90 डिग्री। तो हमने सेकंड भी प्रूफ कर दिया कि एंगल डी बी सी क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है। कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, ठीक। तो सेकंड भी हम प्रूफ कर दिया है। आइए हम अब बढ़ते हैं तीसरा। यानी कि तीसरा हमें देखना है क्या है, कि हमने पहला भी प्रूफ करा है, दूसरा भी कर दिया। हमें जो करना है अब तीसरा करना है, यानी कि डी बी सी। डी
बी सी यानी कि जो ये है, और ट्राइंगल ए सी बी यानी कि ए सी बी यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसको भी सर्वांग समता यानी कि कांग्रेस प्रूव करना है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एंगल एंगल डी बी सी इक्वल टू में एंगल ए सी बी। रीजन लिख सकते हैं क्या, बोथ 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, बोथ 90 डिग्री। देन साइड डी बी क्या है, ए सी के बराबर है, यानी कि डी बी इक्वल टू में ए सी। हम जब हमने सबसे पहला जो सॉल्व किया था ट्राइंगल, उसमें हमने इसको इस ट्राइंगल को क्या किया है, सर्वांग समता यानी कि कांग्रेस किया है। तो बाई सी पी सी टी क्या होगा, डी बी बराबर ए सी होगा। तो डी बी बराबर में ए सी बाई सी पी सी टी। देन जो BC है, BC दोनों त्रिभुज में क्या है, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, BC इक्वल टू में CB। ठीक, क्या है, कॉमन है। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, कॉमन साइड है। यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज कांग्रेस टू ट्राइंगल ACB। बाय रूल लगेगा, कौन सा रूल लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड। कौन सा है, बाई साइड एंगल साइड। ठीक, तो हमने कौन सा तीसरा भी प्रूफ कर दिया है कि ट्राइंगल ए डी बी सी इज कांग्रेस टू ट्राइंगल ए सी बी। ठीक, आते हैं, ये हमारा तीसरा था। अब देखते हैं चौथा। तो चौथा हमें जो प्रूफ करना है, सी एम इक्वल टू में हाफ ऑफ ए बी। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो ट्राइंगल हमने कांग्रेस किया है, तो हम लिख सकते हैं डी सी इज इक्वल टू में ए बी बाई सी पी सी टी, यानी कि कांग्रेस कांग्रेस पार्ट्स एंड कांग्रेस ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड कांग्रेस ट्राइंगल। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि डी सी इक्वल टू में ए बी है। ठीक, अब जो डी सी है वो कैसे मिलकर बना है, तो मैं कह सकता हूँ डी एम प्लस में एम सी करके। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं डी सी को क्या, डी एम प्लस में सी एम इक्वल टू में ए बी। और हमें ये गिवन दे रखा था कि जो एम सी बराबर है किसके, डी एम के बराबर है। तो मैं इस डी एम की जगह इस सी एम को लिख सकता हूँ। ठीक, या एम सी लिख तो बात एक ही है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं सी एम प्लस में सी एम इक्वल टू में ए बी। देन सी एम प्लस में सी एम कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ सी एम यानी कि 2 CM इक्वल टू में ए बी। देन जब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो सी एम इक्वल टू में हाफ ऑफ ए बी। ठीक, और हमें फोर्थ भी इसे ही प्रूफ करना था और हम इसको भी प्रूफ कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।